तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार। और आज हम एक नई भर्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, आज ये भर्ती है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 8 चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर की पोस्ट के लिए विस्तार से जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और ये जारी कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2023 को यह जारी हुआ था। और ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 2 नवंबर 2023 रखी गई है। तो यहां पर 19 ड्राइवर की पोस्टों पर ये वैकेंसी हो रही है भाई, पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें आप पे ऑल इंडिया अगर कोई किसी भी स्टेट से, अगर ऑल इंडिया की भारत के निवासी हैं तो आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कहीं के भी हैं आप तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। 18 साल से लेकर 35 साल तक जनरल के लिए यहाँ पे एज लिमिट है। लाइसेंस की बात करता हूं तो एलएमवी होना जरूरी है। जिनके पास डायरेक्ट एचएमवी बना है वो ध्यान दें भाई, आपके लाइसेंस में यहां पर एलएमवी होना जरूरी है, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखें पोस्टों की डिटेल इस प्रकार से हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 16, 2 और 1। 16 जनरल की, SC ST BC की केवल 2 पोस्ट है, ये सम की 1 पोस्ट है। एज की आप यहां पर देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे 18 से 35। और ये जो डेट है आपकी 2 नवंबर 2023 के संदर्भ में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, आप द एप्लीकेंट शुड एटलीस्ट टू बी मैट्रिक पास, 10वीं पास होनी चाहिए भाई, 10वीं पास। पंजाबी या हिंदी में से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड पोजेस ए वैलिड लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल, यानी एलएमवी का लाइसेंस आपके पास में होना ही चाहिए। यहां लिखा है नो प्रिजम्पशंस ऑफ एलिजिबिलिटी और कंपिटेंसी टू ड्राइव लाइट मोटर व्हीकल विल बी ड्रावन ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर हायर कैटेगरी एंडोर्स्ड ऑन द ड्राइविंग लाइसेंस। यह कह रहा है कि आपके लाइसेंस पे चाहे हैवी या हैवी से भी बड़ा लाइसेंस हो, लेकिन एलएमवी होना जरूरी है। केवल इससे बड़ा लाइसेंस है ये मानकर आपको यहां पर पात्र नहीं समझा जाएगा। आपके लाइसेंस में एलएमवी का स्पेशली होना चाहिए। मतलब एलएमवी तो चाहिए ही। अब केवल हेवी से काम नहीं चलेगा, एलएमवी उसमें होना चाहिए इंक्लूड। ये थोड़ा सा ध्यान देना भाई। यहां पे आप देख पा रहे हैं जो भी मतलब कि यहां पे जो एप्लीकेशन ये एलिजिबिलिटी है, जैसे कि एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ये सभी 2 नवंबर 2023 से पहले पहले आपके पास में हो जानी चाहिए। यहां पे आप फीस के बारे में देखते हैं तो फीस रिफंड नहीं करेंगे, पहली बात तो ये रिफंड तो कोई नहीं करता बाकी जो, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो है इस प्रकार से फैसिलिटी चार्ज है और यहां पर एग्जामिनेशन फीस है। तो इस हिसाब से आपकी जो फीस है वो यहां पर रह जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, रिजर्वेशन। यहां पर दोस्तों किसको मिलेगा आप देख पा रहे हैं, बेनिफिट SC ST OBC रिजर्वेशन एंड फी सिलेक्शंस इन रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर शेल बी अवेलेबल ओनली द दोज हु हैव गोट ए SC ST OBC सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी चंडीगढ़ हाईकोर्ट की भर्ती में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जो कैंडिडेट है, केवल उन्हीं को यहाँ पर SC ST और BC का जो है ना, जो कोटा है वो मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा मैं बात करता हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पे कुछ दिया गया है फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यहां पर अलग से जो है यहां पर एनओसी के बारे में कहा गया, एनओसी आपको लेनी पड़ेगी और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, आप ये भी पढ़ लें। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करता हूं तो यहां पर द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम, रिटन शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट, यानी कि सीबीटी जो आपका होगा उसके बेस पे। आप सभी को पता होगा सीबीटी में आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो टाइम आपका रहेगा 1 हावर ड्यूरेशन, यानी कि चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 हावर ड्यूरेशन। अच्छा, केवल 1 घंटे का टाइम, 80%, 200 नंबर यहां पे होंगे। चेक द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग ड्राइविंग सेंस, ट्रैफिक रूल्स, साइन, सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, शॉर्ट लिस्टिंग द टेस्ट मैंडेटरी। हाउएवर, आपको इस टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी होगा। यानी कि आप यहां पर जो अगर एक से ज्यादा अगर आप किसी शिफ्ट में अगर टेस्ट होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है, ये भी इन्होंने बताया है। आपका जो इंटरव्यू विल बी द 25 मार्क्स, आपका प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा ना वो 25 नंबर का यहां पर होगा। यहां पे नॉर्मलाइजेशन का मेथड बताया गया है, पूरा हम देख लेते हैं। ई एडमिट कार्ड और डेमो टेस्ट, यहां पर इसके बारे में बताया गया है कि नोट रिगार्डिंग ई एडमिट कार्ड of provisionally eligible candidates applicants will be uploaded on the official website of the courts, यानी कि कोर्ट की वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। Applicants will also receive email or SMS in this regard. The applicant can download and get print out of admit card देयर ई एडमिट कार्ड बाय विजिटिंग द वेबसाइट, यानी कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब टेस्ट सेंटर्स के बारे में बताया गया है कि टेस्ट के सेंटर्स कहां कहां पे हो सकते हैं।
तो यहाँ पर भारत में कहीं पर भी सेंटर है वो रखे जा सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता हूँ तो डेट भी बता दी गई है, और आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर जनवरी 2024 में हो सकता है, या तो दिसंबर 2023 में या जनवरी 2024 में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपको पता होगा सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर पर आधारित होगा, और इसमें 80% आएंगे, और 80% में आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, और आपको 200 मार्क्स का यह टेस्ट रहेगा, यानी 1% वो 2.5 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आप पढ़ सकते हैं इसमें आराम से, और आराम से फॉर्म भरना है आपको। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 2 नवंबर 2023 ये रहेगी। तो 2 नवंबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म इसमें भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप कंप्लीटली इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको कलेक्ट कर लेना और इसको पढ़ लेना ध्यान से। और टू होम मे कंसर्न यहां लिखा गया है, जो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपसे एक शपथ पत्र लिखाया जाएगा जिसका परफॉर्मा यहां पर दिया गया है, तो ये आप बाद में बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये है अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी के लिए आपको इस प्रकार के फॉर्मेट का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये एफिडेविट और अंडरटेकिंग यहां पर दिया गया है, और ये स्टाम्प अंडर लॉ एफिडेविट है टू बी अटेस्टेड बाय ओथ कमिश्नर, नोटरी और मजिस्ट्रेट, ये भी दिया गया है। जिनको इनकी आवश्यकता है वो इनको भर सकता है। लेटर हेड होम में कंसर्न, और ये भी किसके लिए है, राइट नेम ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी से अगर आप लिखवाते हैं। यहाँ पर जो ये आप देख पा रहे हैं ये है आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, तो इसका भी फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। और आप देख पा रहे हैं सब कुछ बता दिया है कि भाई कहाँ पर आपको क्या लिखवाना है और क्या चीजें आपको लिखवानी है। तो जब भी आप एक्सपीरियंस बनवाएं तो आपका नाम लिखना है, आपके पापा का यहाँ पे नाम भी लिखना है, और आपके जो है ना जो डीओबी आपकी लिख लेनी है, ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर लिखने हैं, कब से कब तक आपने ड्राइविंग करी है वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हैं, कब आप जारी करवाते हैं, और सिग्नेचर और स्टाम्प सील वगैरह भी आप यहाँ पे लगवानी है आपको, और डेट भी लिखवानी है। तो इस टाइप से ये फॉर्मेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का होना चाहिए। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ये है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने देने का प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं एक बहुत ही बड़ी खबर बताना चाहूंगा, आप हमारा जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, या आप हमारा जो फ्री कोर्स का लिंक है वो भी आप डायरेक्टली वहां पे सर्च कर सकते हैं। और साथ ही बताना चाहूंगा अगर आप पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स कहां पे ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको हमारा स्टडी एट होम जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसके अंदर आपको पेड कोर्स में एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर के नाम से, तो आपको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर के नाम से आपको इसका कोर्स शो हो जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सटीक और सही लगी होगी और समझ में आई होगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।